नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पहाड़ों में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन इस बार मौसम की तस्वीर हर जगह एक जैसी नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ दो अलग मौसम की कहानियां सुना रहे हैं। एक तरफ कश्मीर घाटी है, जहां कड़ाके की ठंड ने जिंदगी को मानो थाम सा लिया है, तो दूसरी तरफ हिमाचल की मशहूर पर्यटन नगरी मनाली है, जहाँ सर्दी तो है लेकिन बारिश और बर्फबारी अब भी नदारद है। कश्मीर घाटी में ठंड का सितम लगातार जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। इस शदीद ठंड का असर साफ तौर पर दिख रहा है। डल झील के कुछ हिस्से जमने लगे हैं। घाटी में बर्फीली खामोशी पसरी हुई है और सुबह शाम जमा देने वाली हवाएं आम जनजीवन को मुश्किल बना रही हैं। लोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ठंड से जूझते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की मनाली घाटी में हालात बिल्कुल उलट हैं। यहाँ बीते करीब 3 महीनों से ना तो बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी। सर्दियों के बीच सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। किसान और बागवान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि फसलों और सेब के बागानों को नमी की सख्त जरूरत है। वहीं पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी मौसम के मेहरबान होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सर्दियों का सीजन रफ्तार पकड़ सके। बीते दिनों रोहतांग पास, अटल टनल और ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्की बर्फबारी जरूर हुई थी। इससे ये उम्मीद जगी थी कि शायद मौसम करवट लेगा और सूखे का सिलसिला टूटेगा, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। निचले इलाकों में ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी। इसके बाद मौसम फिर से साफ हो गया और घाटी में गुनगुनी धूप खिल उठी, लेकिन किसानों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता जस की तस बनी हुई है। कुल मिलाकर पहाड़ों में मौसम का ये जो बदला मिजाज है, ये सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जनजीवन, खेती और पर्यटन तीनों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ कश्मीर में ठंड जिंदगी को जकड़े हुए है, तो दूसरी तरफ मनाली में बर्फबारी का इंतजार और भी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। क्या है पहाड़ों के मौसम की पूरी कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर घाटी में ठंड का सितम लगातार जारी है। श्रीनगर में पारा -5.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। कड़ाके की सर्दी के चलते डल झील के कुछ हिस्से जमने लगे हैं, जिससे पूरी घाटी में बर्फीली खामोशी पसरी हुई है। लोग शबनमी सर्द हवाओं और जमा देने वाली ठंड के साथ रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इधर बहुत मजा आ रहा है, आप लोग भी आइएगा। कश्मीर एक वाकई जन्नत है। हम कल सोनमार्ग गए थे, उधर बहुत एंजॉय किया था। यहाँ तो सोनमार्ग में -20 था, उधर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इधर बर्फ पड़ा, स्नोफॉल बहुत ज्यादा था कल। सर हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। यहाँ पे लोग बहुत मिलनसार हैं, पहले से बहुत फर्क पड़ा हुआ है। और हमने 6 दिन का टूर बुक किया था यहाँ पे। जिस दिन आए थे उस दिन से अब तक हमारे को ये नहीं महसूस हुआ कि भाई हम जो पहले सुनते थे कि भाई श्रीनगर या हम जम्मू में जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो कोई भी फीलिंग अभी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और इस जैसी जगह मैंने अब तक कहीं नहीं देखी। गुलमर्ग और सोनमर्ग बहुत बेस्ट प्लेस है। मैं सबको कहना चाहूंगी कि सब आए और यहाँ आकर एंजॉय करें। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मनाली घाटी में तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ बीते करीब 3 महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि घाटी में सूखे जैसे हालात महसूस किए जा रहे हैं। किसान और बागवान खेतों की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और पर्यटन से जुड़े लोग भी मौसम के मेहरबान होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीते दिनों रोहतांग पास और अटल टनल समेत ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, जिससे लोगों को उम्मीद जगी थी कि शायद सूखे का ये सिलसिला टूटेगा, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं सकी। निचले इलाकों में ना बारिश हुई और ना बर्फबारी। इसके बाद मौसम साफ हो गया और घाटी में गुनगुनी धूप खिल उठी, लेकिन चिंता जस की तस बनी रही। नुकसान तो काफ़ी है। उम्मीदें होती है, हर किसी को उम्मीदें होती है कि 31 का और फर्स्ट न्यू ईयर का अच्छा काम होगा, पर बर्फबारी हुई नहीं। टनल के बाहर हुई, थोड़ी थोड़ी हुई, तो इससे टूरिस्ट इतना आया भी नहीं। जो भी आया तो कहने का मतलब ऐसे घूमने फिरने वाला ही है, तो इसका इतना असर हुआ नहीं। अगर बर्फबारी हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, तो टूरिस्ट भी आएगा और फसलों को भी अच्छे से होगा, तो फसल भी नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब सारा मौसम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मौसम आ नहीं रहा है। देखिए जी, बहुत लंबा टाइम हो गया। दशहरे के आसपास बर्फबारी हुई थी और उसके साथ में बारिश भी हुई थी, तो हमें उम्मीद जगी थी कि इस बार बढ़िया पर्यटन सीजन चलेगा। पर उसके बाद बारिश हुई नहीं। अभी 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया है। 2-3 दिन पहले भी हल्की हल्की बर्फबारी हुई, वो भी ऊपरी क्षेत्रों में हुई, नीचे तो छींटा भी नहीं पड़ा, जिससे टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, बागवानों और किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी बहुत सारे काम होने हैं बागवानी और किसानी में, जिस ये बारिश नहीं
आने के कारण और बर्फबारी नहीं होने के कारण वो काम नहीं हो पा रहे हैं। और ऊपरी क्षेत्रों में जो थोड़ी पूरी बर्फबारी हुई थी उससे थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, पर ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, तो हम मायूसी है इसकी वजह से ज्यादा पर्यटन बढ़ नहीं पा रहा है। अगर बर्फबारी होती है तो टूरिस्ट ज्यादा आएगा और ज्यादा काम होगा और बागवानों को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर पहाड़ों में मौसम दो अलग अलग कहानियां बयां कर रहा है। कश्मीर में शदीद ठंड जिंदगी को थामे हुए है, तो मनाली में बर्फबारी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। एक तरफ जमी हुई झीलें हैं तो दूसरी तरफ सूखी धरती और अधूरी उम्मीदें। अब नजरें आसमान पर हैं कि कब मौसम करवट ले और पहाड़ों को राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तस्वीर साफ है, पहाड़ों में इस बार मौसम एक जैसा नहीं है। कश्मीर घाटी में शदीद ठंड ने डल झील तक को जमा दिया है और आम जिंदगी सर्द हवाओं के बीच सिमट कर रह गई है। वहीं हिमाचल की मनाली घाटी में सर्दी के बावजूद बारिश और बर्फबारी का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां कश्मीर में ठंड से राहत की दुआएं की जा रही है, वहीं मनाली में जो है वो आसमान से मेहरबानी की उम्मीद अब भी बाकी है। किसानों, बागवानों और पर्यटन से जुड़े लोगों की निगाहें जो है वो मौसम पर टिकी है, क्योंकि आने वाले दिन ही ये तय करेंगे कि ये सर्दी राहत लेकर आएगी या चिंता को और बढ़ाएगी। मौसम विशेषज्ञों की नजर भी लगातार पहाड़ों के बदलते मिजाज पर बनी हुई है। फिलहाल पहाड़ जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ हैं और हिमाचल के पहाड़ हैं, दो अलग अलग हालातों से गुजर रहे हैं। एक तरफ जमी हुई झीलें हैं और कंपकंपाती ठंड है, तो दूसरी तरफ सूखी धरती और अधूरी उम्मीदें। अब देखना ये होगा कि मौसम कब करवट लेता है और पहाड़ों को कब राहत मिलती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।